को अचानक से सर मालूम चला कि ऑफिस में आए तो सर ही बोले कि एक बार अपना शुगर टेस्ट करा लो। तो काफ़ी हेल्दी थे हम और वज़न बहुत कम हो गया अचानक से। तो शुगर टेस्ट कराया तो सर मेरा शुगर निकल गया। मेरा उम्र 31 साल हुआ अभी 130 है खाली पेट वाला, और खाना खाने के बाद 240 है। डॉक्टर विनय प्रसाद सर जो नाला रोड में हैं उन्हीं से सर दिखाए हुए हैं। तो एक सुबह दवा खाते हैं अभी 240 है खाना खाने के बाद। सबसे पहले तो कौन आपको बोले कि शुगर का टेस्ट करा लो? राजकुमार सर यहाँ के आ रहे हैं सर। जी, ताली बजाइए पहले। जी सर। एक व्यक्ति को नहीं पकड़ में आता तो इनका ऑर्गन्स डैमेज किया रहता, क्योंकि अभी दवाई के बावजूद इनका बढ़ा हुआ है। तो जो पहले कंसर्न हुए, देखे आपको और बता दिए, उनके लिए सबसे पहले ताली बजा। अब दूसरा है कि आपके एज के हिसाब से शुगर अभी भी आपकी बढ़ी हुई है, तो आपका 200 क्रॉस कभी नहीं करना है आपका खाने के बाद। तो आप अपने डॉक्टर से मिल लें जी सर, और जो शुगर का रिपोर्ट आया दिखाएं। एक दवाई आपका बढ़ा देंगे, उसमें कॉम्बिनेशन दे देंगे, आपका कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन आपको कोई लक्षण रहे चाहे नहीं, महीने में एक बार आपको शुगर का टेस्ट कराना ही कराना है। कहीं भी रहे 40 में वो टेस्ट होता है, कर दीजिए मेरा कंट्रोल है कि नहीं। बस सेल्फ टेस्ट भी अपने मशीन पर रखें, और महीना में एक बार कैलिब्रेशन करा लें लैब से कि मेरा मशीन ऐसा नहीं कि फॉल्स तो नहीं देता है, लैब में भी है, इसमें भी ठीक ठाक मोटा मोटी मिला जुला आ रहा है कि नहीं रिपोर्ट। तो वो आप जरूर से कराएं, महीना में एक बार टेस्ट कराएं, कोई परेशानी नहीं आएगी। कंसर्न है आप, और अपने ये अलाउड नहीं है, दूसरों से टपा हुआ अलाउड नहीं है अभी, तो आपके एज के हिसाब से तो आप उनसे मिल लीजिए, एकदम आसानी से एक तो कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे एक दवाई, ठीक है। 10 साल से डायबिटिक पेशेंट है, उनको क्या एकदम नहीं खाना चाहिए? देखिए, डायबिटिक पेशेंट स्पेक्ट्रम है, डायबिटीज यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेक्ट्रम है। डायबिटीज में इंसुलिन बनाने वाला जो मशीन है, बीटा सेल इंसुलिन जो बनाता है पैनक्रियास, किसी में इतना कम बना रहा है, किसी में कुछ बनाइए नहीं रहा है। तो डायबिटीज बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम में है। अब है कि बहुत हल्का किसी को डायबिटीज है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कीजिए, टहल घूम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बर्न कीजिए कैलोरी को, आलू चावल चीनी मिठाई सब चीज़ का सेवन बंद कीजिए। उसके बाद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं आ रहा है, तब एक दवाई चिकित्सीय देखरेख में हल्का पावर से शुरू कीजिए। उसके बाद भी नहीं है तो डबल दवाई का कॉम्बिनेशन, ट्रिपल दवाई का कॉम्बिनेशन, आपके अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज आपका कॉम्बिनेशन, कोई और ऑर्गन्स को डैमेज है कि नहीं उसका कॉम्बिनेशन, उससे भी नहीं कंट्रोल है, इंसुलिन दीजिए, इंसुलिन चलेगा। इंसुलिन भी बहुत तरह का आ गया। अब है कि डायबिटिक लोग क्या खा सकते हैं क्या नहीं। अगर आप अपना डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप थोड़ा बहुत चावल भी खा सकते हैं, आप थोड़ा बहुत आलू भी खा सकते हैं। प्योर प्रोसेस्ड मीठा चीज नहीं खाना चाहिए। चीनी हुआ, प्योर प्रोसेस्ड हुआ, मीठा फल हुआ, अगर आपका उससे सूट करता है तुरंत शुगर, उसको नहीं खाना। लेकिन आप एकदम कंट्रोल में रखे हुए हैं, चल बुल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप अलाउड है। तो ब्लैंकेट बैन डायबिटीज में नहीं है कि आपको ये नहीं है खाना, आपको ये खाना है। आपके डिपेंड करेगा कि आप कितना कंट्रोल रखे हुए हैं। HbA1c आपका एकदम कंट्रोल्ड है कि नहीं। अगर कंट्रोल्ड है 3 महीना का एवरेज, और आप एकदम फिट रख रहे हैं, अपने को चल बुल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप अलाउड है। लेकिन अगर आपका 300-400 चीनी जा रहा है, बोले थोड़ा सा आम भी खा ले क्या, नहीं अलाउड है। चावल भी खा ले क्या, नहीं अलाउड है, क्योंकि आपका कंट्रोल पे शुगर नहीं है अभी, इसलिए उस स्थिति में कुछ मीठा चीज नहीं अलाउड है। और दूसरा H1ABC कितना होना चाहिए? H1A1C, HbA1c है, जो डायबिटिक है हम लोग, जो डायबिटिक है वो एज के हिसाब से हम लोग स्ट्रिक्टनेस देखते हैं। अगर 30-35 साल में किसी को डायबिटीज हो गया, हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली उसका कंट्रोल करते हैं कि उसको लंबे समय तक डायबिटीज के साथ चलना है, 35-40 साल और चलना है, एंड ऑर्गन नहीं हो जाए, इसलिए उनका एकदम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। 75 साल में डायबिटीज डेवलप किया या 70 साल में, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि 2 डर है। एक तो अकेले रह रहे हैं तो हाइपो ना हो जाए, बहुत हाई पावर देगा, और दूसरा एंड ऑर्गन डैमेज होते होते लगता है 10 से 15 साल। 70-75 में डेवलप है किया, तो उतना ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हम लोग रहते हैं उसमें। तो HbA1c का जो गोल होता है सामान्यतः 5.7 से नीचे नॉर्मल, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज कहते हैं, 6.4 से ऊपर डायबिटीज हो गया। ओल्ड एज में हम लोग 7 का टारगेट रखते हैं, 7% तक में अलाउड करते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर यंग एज का डायबिटीज है 6.4 से कम रखना चाहिए स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि नींद छोटा बच्चा में और ज्यादा सोना जरूरी होता है। 24 घंटा में छोटे जो न्यू बॉर्न है ना, उनको 17-18 घंटा सोने की आवश्यकता होती है। और हम लोग के एक लाइन लिखा हुआ था बायोकेमिस्ट्री के हार्पर की किताब में
इफ यू डोंट स्लीप यू डोंट ग्रो। बच्चे के लिए जितना बच्चा सोता है उतना ग्रोथ हार्मोन उसका निकलता है ब्रेन से, उतना ग्रोथ बढ़िया होता है। और कम से कम एडल्ट लोग के लिए 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप मस्ट है। अब सोए जा रहे हैं, एक तो कंप्यूटर गैजेट ये सब, उसके साथ से ऑफिस, उसके साथ से इधर का प्रॉब्लम उधर का प्रॉब्लम, उसका एडमिशन इसका ही, तो ये सब ले दे करके बहुत स्ट्रेस दे रहा है, जिससे कि नींद पूरी नहीं हो रही और जिससे कि ये सब बीमारियां फैलती जा रही हैं। ये सब कुछ मूल इश्यूज हैं जिसके कारण से बहुत अप्रत्याशित रूप से ये सब बीमारियां बढ़ी हैं। अब है कि इसके लक्षण क्या है। बहुत बार डायबिटीज को और ब्लड प्रेशर को, इस तरह के रोगों को हम लोग साइलेंट किलर करते हैं, चुप्पी मार करने वाला भी पड़ा हुआ। छोटा सा घाव अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रखे, वह छोटा सेप्टिसीमिया हुआ, गैंग्रीन हुआ और वो पैर को काट दिया, तो छोटा सा तो नर्व को प्रॉब्लम करेगा, किडनी को प्रॉब्लम करेगा। इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अब है कि हर एक एज के लिए और हर एक वेट के लिए, हर एक तरह के शुगर के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी अब ईजाद हो चुकी हैं। जो ओवर वेट हैं उनके लिए अलग शुगर की दवाई आती है, जो वेट को भी कंट्रोल करता है और शुगर को भी कंट्रोल करता है। अभी तो एकदम मिराकल ड्रग सब आया, कॉस्टली, अभी ऑफ पेटेंट नहीं हुआ है, तो वेट इतना ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है कि अमेरिका में आउट ऑफ द मार्केट हो गया, खाली वेटे घटाने के लिए लोग सुई लेने लगा, तो उसका स्टॉक भी बहुत ऊपर भाग गया। तो एक से एक अभी दवाइयाँ आई हैं, लेकिन मूल चीज़ यही है कि अपने शुगर को जरूर से कंट्रोल पर रखना है। तो अब क्या करें कि हम अपने चीज़ों को कंट्रोल पर रखें। 30-35 के बाद अपना शुगर जरूर चेक कराएं, अपना बीपी जरूर चेक कराएं और अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराएं। जिस फैमिली में अगर हार्ट की इश्यूज हैं, हार्ट अटैक का समस्या आया है पिताजी को, माँ को, भाई को, बहन को, किसी को, चाचा को, यंग एज में, अर्ली एज, किसी भी फैमिली के, उनको और ज़्यादा सतर्क रहना है और उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। सामान्य व्यक्ति को भी हम लोग कहते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम रखना चाहिए। और जिसके फैमिली में कोई एपिसोड है तो बेहतर है कि 70 से कम रखें। अगर आपको कोई एपिसोड हो गया है आज के दिन में और आप स्टेंट पर हैं या बाईपास हुई है तब तो मोटा आर्टरी लग गया, वो तो 10-15 साल लगेगा जाम होने। लेकिन स्टेंट अगर लगा हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तब उसमें कोलेस्ट्रॉल को स्ट्रिक्टली लोएस्ट से लोएस्ट बॉर्डर पर रखना जरूरी है, नहीं तो फिर से जाम हो जाएगा, रिकरेंस हो जाता है, जाम हो जाता है। तो इसलिए उसमें कोलेस्ट्रॉल आपका 40, 50, 30 तक भी रखना जरूरी होता है। तो वॉक करना सबसे जरूरी है। अपने लाइफ स्टाइल के चेंज में, अपने पैटर्न में, अपने स्लीप का पैटर्न रखिए 7 से 8 घंटा और कम से कम 30 मिनट 35 मिनट रोज आपको एक्सरसाइज करना है। अब एक बात होती है कि हम एक्सरसाइज हम तो टहलते हैं 2 घंटा, स्लो टहलते हैं। कार्डियक अगर किसी को एक्सरसाइज करना है, किसी को एडवाइज्ड है कार्डियक एक्सरसाइज, उसके लिए 2 घंटा अगर आप पैदल स्लोली चले हैं, वो कार्डियक के लिए 0 एक्सरसाइज है, कोई एक्सरसाइज। वो वेट के लिए भले है कि आप कैलोरी गला दी, कार्डियक के लिए आपका हार्ट रेट तेज रहना चाहिए। अगर कार्डियक एक्सरसाइज करनी है कोई प्रिस्क्राइब है तो एज के हिसाब से हार्ट रेट का कितना मैक्सिमम आप चाहते हैं जिससे कि आपका कार्डियक एक्सरसाइज होता है। 50 to 60, 55-60 ईयर्स के लोग को 140 का हार्ट रेट रखना है, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, फिर रुके, फिर 5 से 7 मिनट, 140 का हार्ट रेट, दौड़े, स्किपिंग किए, तैराकी किए, तो उसमें आ जाता है। तब कार्डियक एक्सरसाइजेस कहते हैं उसको। पैदल आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटा चलेगा तब हार्ट के लिए वो कोई बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ इन जनरल आपका बेनिफिशियल है, क्योंकि कैलोरी बर्न हुआ, वेट घट गया, तो वेट घटा तो अपने आप में हार्ट के लिए बेहतर रहेगा, काम करेगा, लेकिन डायरेक्टली वो उस पर बेनिफिट नहीं करेगा। तो इसलिए अपने शरीर के प्रति हम लोग अभी समय सबसे हाशिए पे, हम लोग घर की लेडी लोग अपने को रखती हैं, खाना के बाद सबसे लास्ट में खाना, और हम लोग जो काम करने वाले हैं अपने शरीर के प्रति सबसे लास्ट में रखते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अब सोच बदल रहा है और आप देखते होंगे कि अभी मेडिक्लेम में सब लोग, हम लोग इंक्लूडिंग सब लोग मेडिक्लेम में 150-90 अगर किसी का बार बार क्रॉस कर रहा है उसे तुरंत दवाई लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब उसको हाइपरटेंशन डिक्लेयर किया गया। और 90 भी नीचे वाला अगर लगातार रह रहा है तो किडनी पर एडवर्स इफेक्ट और ऑर्गन्स पर एडवर्स इफेक्ट देने का क्षमता रखता है। अब हुआ कि मेरा बीपी 110/70 है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डायस्टोलिक लोएस्ट रहता है, जिस पर की परफ्यूजन पूरे ऑर्गन्स का हो सकता है, परफ्यूजन में ब्लड सप्लाई जा सकती है ब्रेन से लेकर नीचे,
वो डायस्टोलिक 60 तक का माना गया है। तो नीचे वाला 60 तक में भी कोई ऐसा इशू नहीं रहता। लेकिन जिसको बार बार अगर लो हो रहा है और गर्मी के दिन में विशेषकर आप आ रहे हैं जा रहे हैं पसीने पसीने हो गए, अब ब्लड प्रेशर लो है, उसमें क्या होता है पसीने में नमक भी निकल जाती है आपके पसीने से। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोल पाउडर नमक चीनी का घोल लेकर के सुबह शाम पीते रहे। एक्स्ट्रा नमक का जिसका लोअर साइड पे हमेशा है वो एक्स्ट्रा नमक ले सकते हैं। बहुत बार क्या हुआ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ फिर एक बार शेयर करना चाहेंगे क्योंकि हाल में एक पेशेंट का हुआ था। वो पहली बार ब्लड प्रेशर उनको आया, तो बहुत बार होता है कि एकदम नमक नहीं खाना, ब्लड प्रेशर वाला को नमक नहीं खाना। वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में बहुत ज़्यादा अपने शरीर के प्रति सचेत रहने वाले आदमी थे। अब क्या किया क्योंकि हमको तो ब्लड प्रेशर आ गया, दवाई जब शुरू कर दी हम नमक नहीं खाए। और एज था उनका करीब करीब 65-70 साल, और ब्लड प्रेशर में घबरा के वो नमक छोड़ दिया और उनका बैंक का कुछ काम रहा तो बिहार शरीफ में 2 बार 3 बार बिहार शरीफ अपना बैंक आए गए, गाड़ी नहीं कुछ नहीं, पसीना। लास्ट ईयर बहुत गर्मी पड़ी थी, आपको ध्यान हुआ होगा, कपड़े पसीने हो गए, नमक निकल गया, नमक खाए नहीं, मूर्छित होकर जमीन पे गिर गए, बैंके में गिर गए बेहोश होकर के, आईसीयू में लाना गया। उनका सोडियम जो हम लोग का ब्लड में रहता है 135 155, उनका सोडियम 109 108 पर था, लो हो गया नमक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। आईवी चढ़ाया गया सोडियम, फिर जाकर के होश में आए तो खाली यहाँ पर ये शेयर किए कि नमक ट्रॉपिकल कंट्री में छोड़ना नहीं है, पसीना जब बहुत चल रहा है, आप दवाई खाइए लेकिन हल्का नमक लीजिए, लेकिन एकदम छोड़िए मत। और बीपी लोअर साइड पे 110-70 तक कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जिसको अगर चक्कर है, कमजोरी लग रहा है लोअर साइड पे, नमक चीनी का घोल पीते रहिए। परफॉर्मेंस घटाएगा, 50% कम हो जाएगा। रात भर आप जगह रह गए, सुबह में आपको ऑफिस आना है, कभी लगेगा झुकनी मार रहा है, कभी लगेगा कुछ कर रहे हैं, कभी विभिन्न तरह के ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। तो सोना तो जरूरी है, अपने से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एगो दवाई खाइए। मेरे लिए तो सर नींद का दवा सर लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं खाते हैं, कहीं लत लग जाएगा तो फिर खाना। अगर आपको अपने से नींद आ रही है जी सर, तब खाने की आवश्यकता नहीं अब है। आता है सर, हाँ, तब नहीं खाने की आवश्यकता है। लेकिन नहीं आ रही है किसी को और ये डर से कि हम नहीं खा रहे हैं कि हमको लत लग जाएगा, वो गलत कर रहे हैं। बना ही हुआ उसके लिए जो कि नहीं आ पा रहा है तो हमको खाना है, आ रहा है तो अति उत्तम है, नहीं खाना है। लेकिन नहीं आ रहा है तभी भी हम नहीं खा रहे हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो दिक्कत है। तो चिकित्सीय देखरेख में हल्का पावर से बहुत नेचुरल स्लीप का भी आता है दवाई, एकदम हाफ लाइफ बहुत कम रहता है, निकल जाता है 3 घंटे में शरीर से खाली सुलाकर। किडनी इश्यूज आ गए हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज है, उसके साथ ब्लड प्रेशर की दवाई सोडियम ना पोटाशियम ना बढ़ा दे। कुछ दवाइयाँ टेलमिसाटन ग्रुप की दवाई अगर क्रिएटिनिन 4-5 है तो बढ़ा देगा पोटाशियम, उसको फिर हम लोग रोक देते हैं, दूसरा दवाई देते हैं। तो इस तरह से स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कुछ प्रॉब्लम करता है, लेकिन अदरवाइज इतनी लंबा डेटा है इसका, डायबिटीज का और ब्लड प्रेशर की दवाई का, लोग 70-50 साल से खा रहे हैं। तो बहुत सेफ्टी वैल्यू डेटा में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है उसको खाने से। तो इसमें इनएडवर्टेंटली वी आर इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रेस। आपने बात की स्ट्रेस की, एट अ सर्टेन लेवल ऑफ टाइम सिचुएशंस चाहे जो भी चीज़ होती है उससे आना ही आना है चीज़ें। मेरा दूसरा इसका क्वेश्चन का ये भी पार्ट है सर, हम लोग बात करते हैं फूड की, तो वी कैन नॉट अवॉइड दिस इनएडल्टरेटेड फूड। मतलब मजबूरी है कि एवरीथिंग इज कमिंग इन दैट वे ओनली। एंड द सेकंड पार्ट सर, बिकॉज आई वाज over 6 years in South India, उनका most of the food होता है that is rice based, but still they have less of this sugar and all those things and they are less diabetic as compared to this one. So इस impact को हम कैसे minimize कर सकते हैं for the longer for a healthy being, and how to as much as possible इसको हम कितना अधिक avoid कर सकते हैं सर? देखिए, इनका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर का है। अब एडल्टरेटेड फूड है, एयर क्वालिटी है, तो हम कैसे कितना तक मिनिमाइज करें। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अब फूड के प्रति लोग सचेत होना शुरू हुए। यंग जनरेशन अभी भी नहीं हुआ, उसको चाहिए वही जंक फूड, कोका, और उसको स्वाद उसी तरह का लगा है। हरा सब्जी दीजिएगा छोटे बच्चे को तो उल्टी भी नहीं करते, ये इतना टेस्ट बड़ बदल चुका है। लेकिन हम लोग कंसर्न जो है तो उसमें आपको साबुत अनाज आज हर जगह अवेलेबल हो रहा है। साबुत अनाज का मतलब गेहूं लाइए, चावल लाइए, सब्जी लाइए, ग्रीन जो रिलेटिवली अभी तक है, और बिना मसाला तेल के उसको बनाइए। और अगर आप बहुत भाग दौड़ में है, एक के प्रेशर कुकर में डाल दीजिए चावल दाल सब्जी सब डाल दीजिए, लेकिन शुद्ध खाइए। बाजार का मसाला, बाजार का तेल इतना जला हुआ है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है।
अभी हम एक लाइव एग्जांपल देते हैं। एक बहुत सात्विक आदमी, घर का खाना खाली खाने वाले, प्याज लहसुन नहीं खाने वाले, बड़ा बाबू सचिवालय के, और वो आए बहुत जगह से पेट का प्रॉब्लम लेकर के। उनका कराया जब अल्ट्रासाउंड, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर। अरे आप तो लंबाई चौड़ाई सब ठीक ठाक, खाना पीना आपका हमेशा सात्विक रहा, आपका क्या डाइट हुआ? हमको इंटरेस्ट हुआ कि कहीं पत्ता पीसे, क्या खाया, आयुर्वेदिक खाया, होम्योपैथिक खाया, किससे हुआ है? पता चला कि लंच वो नहीं लाते थे अपना थाली, और लंच वहाँ बड़ा बाबू ऐसा सब्जेक्ट में थे कि जहाँ वो क्लाइंट आया, चलिए ना बड़ा, लंच वहीं, उनको समोसा बहुत अच्छा लगता है, यहाँ प्याज लहसुन तो समोसा देता था। 35 साल पूरा जॉब में वो समोसा खाया, और जला तेल में, 5 बार का जला तेल में। वो जला तेल पूरी तरह से कार्सिनोजेनिक होता है। तो आपका जो भी मीडिया है उसको सामने वाला चाहिए। जितना भ्रामक प्रचार वाला मीडिया, लाल किला चावल, पीला किला चावल, अब महकेगा दम दम, यहाँ से वहाँ सब केमिकल है। चावल उसना लीजिए जो कि खेत से आया, गेहूँ लीजिए, पिसाइए, अपना तेल लाइए, तेल एकदम मिनिमम लीजिए, सब्जी लाइए, बिना तेल मसाला के, बिना पैकेज वाला मसाला जो पिसवा के लाए उससे बनाइए। हर जगह अवेलेबल है अपना, जो कि आप बना कर ला सकते हैं अपना। वो चीज़ पर ध्यान रखिए। कोई पैकेज, कोई भ्रामक प्रचार वाला डिब्बा बंद चीज़ पर नहीं एकदम रिलाई कीजिए, तो उससे आप खाना, आपका हैबिट ठीक रहेगा। कोर्स ग्रेन खाइए। दूसरा, हवा जो है उसमें रिलेटिवली आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर अपने रूम में रखिए। कम से कम रात का आपका जो हवा सांस ले रहे हैं, उस समय जब जाड़े के दिनों में 6 महीना बहुत ख़राब क्वालिटी रहता है, तो आपका सांस हवा रात भर ठीक ठाक जाएगा आपके सांस में, वो बेटर करेगा। और तीसरा, आप बोल रहे थे कि स्ट्रेस कैसे क्या करें, तो स्ट्रेस का कोपिंग मैकेनिज्म है सब हरी इच्छा। अब हमारे करने से कुछ होना नहीं है, जो चाहेंगे वो तो होने वाला है। आप उस तरह का माइंडसेट करना है। हम लोग समझते हैं कि यहाँ आ गया तो परमानेंट, हमरे तो दूसरा कहाँ, ही तो मेरा ही है। अब घर भी मेरा ही है, ये चेयर हमरे तो चेयर हमारा ही है, तो ये चीज़ नहीं है। आप अभी मनोज कुमार का डेथ हुआ तो देखे होंगे, प्रेम चोपड़ा और ये सब धर्मेंद्र हिलते डुलते जा रहे हैं। प्रेम चोपड़ा वाला ये इसमें अभी मनोज कुमार का इंस्टाग्राम और ये सब फेसबुक पे आ रहा था, वही सिखाता है। जब हम लोग बच्चा थे ना, तो प्रेम चोपड़ा का पिक्चर में प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब वही प्रेम चोपड़ा कहाँ है? तो ये धरती है, ये घर, ये सब हम लोग टेनेंट है। इसी को माइंड में लेके चलना है। हम लोग को परमानेंट, हम लोग सोचते हैं कि सब चीज़ तो परमानेंट मेरे ही है, हम ही तो ओनर है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को, सब हरी इच्छा का ध्यान लगाएंगे आप, तो इसका मतलब है कि आप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके बावजूद बहुत लोगों को होता है, अब जैसे इसी रूम में अगर बत्ती जला देंगे ना, 3 भाई आएगा, एक भाई बोलेगा कहाँ से लाया डॉक्टर साहब, ये सब महत्व हम सुनवे नहीं किए। एक भाई, उसी का भाई हाँकने लगा, बाप रे बाप, ये तो सांसें नहीं लिया रहा, धुआं से हमको एलर्जी हो गया, अस्थमा हो रहा है। तो हर एक बॉडी रिएक्ट अलग अलग करता है। किसी को उसी स्ट्रेस फेनोमेना को कोप नहीं कर पाता है, कोई आसानी से कोप करेगा। इंटरव्यू देने गया, 4th ग्रेड का बहाली आ गया, एक लड़का सबसे तेज है, उसके पिताजी नहीं है, उसको नौकरी की सबसे ज़्यादा जरूरत। एंड हाउ टू एज मच एज पॉसिबल इसको हम कितना अधिक अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, इनका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर का है। अब एडल्टरेटेड फूड है, एयर क्वालिटी है, तो हम कैसे कितना तक मिनिमाइज करें। और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अभी अब फूड के प्रति लोग सचेत होना शुरू करें। यंग जनरेशन अभी भी नहीं, उसको चाहिए वही जंक फूड, कोका, और स्वाद उसी तरह का लगा है। हरा सब्जी दीजिएगा छोटे बच्चे को तो उल्टी नहीं कर, ये इतना टेस्ट बदल चुका है। लेकिन हम लोग कंसर्न क्यों हैं, तो उसमें आपको साबुत अनाज आज हर जगह अवेलेबल हो रहा है। साबुत अनाज का मतलब गेहूँ लाइए, चावल लाइए, सब्जी लाइए, ग्रीन, जो रिलेटिवली अभी तक है, और बिना मसाला तेल के उसको बनाइए। और अगर आप बहुत भाग दौड़ में, लेकिन शुद्ध खाइए। बाजार का तेल इतना जला हुआ है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। अभी हम एक लाइव एग्जांपल देते हैं। एक बहुत सात्विक आदमी, घर का खाना खाली खाने वाले, प्याज लहसुन नहीं खाने वाले, बड़ा Walk for life, save your life. 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 It is very important in the present scenario, because अभी देखते होंगे न्यूज़ में भी, यंग जनरेशन कभी भी इतनी ज़्यादा क्राइसिस नहीं हुई थी कभी। और कुछ साइलेंट किलर, जैसे जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस जिसको हम कहते हैं,
हाल के वर्षों में इतना मूलभूत परिवर्तन लाइफ स्टाइल में हुआ है, उस कारण से जो डिजीजेस नई उत्पन्न हुई हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज देता जा रहा है, विशेषकर वैसे लोगों को भी जो वाइट कॉलर जॉब में हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो बैठ के काम करने वाले हैं, जिनका दिमाग का काम है। तो अभी हम लोग आज इसी तरह के एपिडेमिक के रूप में और पैंडेमिक के रूप में डायबिटीज को देख रहे हैं। जो इंडिया अब कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होता जा रहा है, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होता जा रहा है, क्योंकि इतनी तेजी से यहाँ रोगियों की संख्या बढ़ी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। पहले कहा जाता था कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बीमारियां हैं, शाही रोग है, ऐसा सुना जाता था। जब हम MBBS में पढ़ते थे तभी भी ऐसा होता था। आज के दिन में एक डिवीजन रोड में मेरी क्लिनिक है और वहाँ पर बहुत सारे हार्डवेयर की दुकानें हैं, वहाँ पर ठेला चलाने वाले लोग भी हैं। हम लोग फ्री में कैंप लगाते हैं और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जो मेहनत कश आदमी है उनका रैंडम में चेक किया गया, जो ठेला चला रहा है दिन भर 400-500 शुगर। गाँव के अंदर शुगर के रोगियों की संख्या बहुत बढ़ी, बहुत सारे कारण आ रहे हैं इसके।